Good afternoon, students. How are you all? Dear students, last time we have discussed important points that temperature dependence on rate of reaction, and we have already studied that with increase in 10 degree rise of temperature, rate of reaction increases 2 to 3 times. यानी कि जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो रेट जो है इट इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स, यानी कि 2 और 3 के बीच जो है इतने टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमने जनरली जो है वो हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिवली टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे या रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है, एंड दैट वाज गिवन बाय अर्हेनियस साइंटिस्ट इन 1889। अर्हेनियस इक्वेशन quantitatively the effect of temperature on rate of reaction or rate constant is given by Arrhenius equation in 1889, and the equation is rate constant K is equal to A exponential e raised to power minus EA upon RT. This is the Arrhenius equation. K आपको पता ना हर एक क्वांटिटी का K क्या है, इसमें रेट कांस्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट, A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड EA represents activation energy. R gas constant and its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. T absolute temperature. Quantitative TATIVELY. This is right spelling. So dear students, K is equal to A e raised to power minus EA upon RT. This is the equation. अब ये A जो है A, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोला गया? प्री मीन्स पहले, एक्सपोनेंशियल जो टर्म है E की पावर वाली जो टर्म है इसको E को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। तो E की पावर वाली जो टर्म है उससे पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोला है? A gives the frequency of binary collisions of reacting molecules per second per लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 सेकंड में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बताता है, बार बार कितने बार वो कोलिजन कर रहे हैं पर सेकंड। और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड क्वांटिटी E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT. This quantity E raised to power minus EA upon RT gives the fraction of molecules
having energy equal और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना n डिवाइड बाय NT. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स NE डिवाइड बाय NT हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी. इसका मीनिंग समझना डियर स्टूडेंट्स. e⁻⁻⁸ ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फ्रैक्शन मीन्स रेशो. किसका? कौन सा रेशो? NE/NT का. NE/NT ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है. हैविंग एनर्जी यानी कि NT के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, NE मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो NE/NT क्या बता रहे हैं कि टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, तो उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है e⁻⁻⁸. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बोथ A and EA are collectively called as Arrhenius factors. और Arrhenius पैरामीटर्स. A और EA दोनों को इकट्ठा अगर बोले तो उनको बोलते हैं Arrhenius पैरामीटर्स. और अभी मैंने बोला NT जो होता है, पहले NT बता देते हैं. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. NE नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो NE/NT क्या हो जाएगा? रेशो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ कंसीडर इक्वेशन अगेन. K is equal to A e⁻⁻⁸. डियर स्टूडेंट ध्यान से सुने. इन प्रीवियस एग्जाम्स ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है कि ए जो होता है ये क्या बताता है, ए क्या होता है और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए. तो ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. और ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर लीटर. यानी कि पर लीटर पर सेकंड जो है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बाइनरी कोलिजन करते हैं. बाइनरी का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं. तो कितने मॉलिक्यूल जो है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं वो पर सेकंड, उसको बताता है ए. और ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी. और एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो पूरा है e⁻⁻⁸ ये मैंने बता दिया NE/NT का रेशो बताते हैं. टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स. नियर स्टूडेंट्स, सिंपल लॉग जो होता है वो log LOG लिखते हैं. नेचुरल लॉग में ln लिखा जाता है, बट फॉर्मूला सेम होता है. ln K इज इक्वल टू ln और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/E/RT. इस कंप्लीट का लॉग होगा राइट साइड का. तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे. जैसे log A/B होता है, यहाँ पर भी ln A/B होगा. तो यहाँ पर बनेगा ln A प्लस ln E-EA/RT. तो ln और E जो होता है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. दोनों कैंसिल कर देते. जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ln नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फैक्टर E दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये 1 हो जाएगा. ln K
यहाँ से हो जाएगा आपका एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट activation energy at a particular temperature T. If we consider for two different temperature, if T1 and T2 are two different temperatures, and rate constants are K1 and K2, then equation first can be written for different temperatures as given below. अगर हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग दो कांस्टेंट भी होंगे K1 और K2। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल एन K1 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर T1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, एल एन K2 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, this is equation second and this is equation third. Subtracting equation second from थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट वी विल गेट एल एन K2 माइनस एल एन K1 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर T2 माइनस एल एन ए और प्लस ई ए अपॉन आर T1। एल एन ए से एल एन ए कैंसिल हो जाएगा और एल एन K2 माइनस एल एन K1 में फॉर्मूला लग जाएगा। ये बन जाएगा आपका एल एन K2 बाई K1 और ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ई ए अपॉन आर T1। तो यहाँ से आप एक्सचेंज करके लिख सकते हैं एल एन K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1 आगे कर दिया माइनस ई ए अपॉन आर T2। यहाँ से ई ए अपॉन आर क्या हो जाएगा कॉमन, एल एन K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर और ये हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से आगे एलसीएम लेंगे। साथ में क्या कर रहा हूँ मैं, एल एन को चेंज कर रहे हैं लॉग में। इट इज रिटन है 2.303 लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर और ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। 2.303 जो इस साइड में लेके जाएंगे, देन इक्वेशन कैन बी